आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 264वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ रही है वैश्विक रैंकिंग। बहुत राहत की बात है। राजनीतिक दखल से मुक्त होना चाहिए देश के शैक्षणिक संस्थानों को। लिमटी की लालटेन के 264वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में शैक्षणिक गतिविधियों का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप हम सभी जानते हैं, जहां देखिए वहां निजी स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों की बाढ़ आ चुकी है। निजी तौर पर इसको एक बिजनेस बना लिया गया है, एक व्यवसाय बना लिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान हो, जहां नर्सेस तैयार की जाती हैं, इनको अगर देखें तो सरकारी स्तर पर खुले संस्थानों से कई गुना ज्यादा ये संस्थान आपको देश भर में मिल जाएंगे। इतना सब होने के बाद भी वैश्विक स्तर पर भारत के 2.5 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर सुधार दर्ज किया जाना अपने आप में एक राहत की बात माना जा सकता है। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए वर्ष 2023 हेतु सूची जारी की गई है। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात IIMC के ने 31 स्थानों की उछाल दर्ज करते हुए ये देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन गया है। विश्व के 200 शीर्ष संस्थानों में IISc ने 155वां स्थान पाया है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT की अगर बात करें, IIT अपने आप में एक गौरव की बात है जो यहाँ से पढ़ते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो IIT मुंबई ने 172वां स्थान और इससे 2 पायदान नीचे IIT मुंबई का 172वां और IIT दिल्ली का 102 स्थान नीचे 174वां स्थान है। विश्व के 1000 संस्थानों में भारत के संस्थानों की संख्या कल तक 22 हुआ करती थी, इनमें 5 का इजाफा दर्ज किया गया है। अब इन संस्थानों की 1000 में संख्या 27 हो चुकी है। वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पर लगातार 11वीं बार वैश्विक स्तर पर पहली पायदान पर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वार्टरली असाइनमेंट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म QSA द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जाता है जो विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करता है। पूर्व में इसे टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से जाना जाता था। अब आपको बताते हैं कि इस QS रैंकिंग में किस सूचक पर कितने फीसदी नंबर होते हैं। इसमें शैक्षणिक सहकर्मी की समीक्षा पर 40%, जिसमें एक आंतरिक वैश्विक शैक्षिक सर्वेक्षण होता है, इसके आधार पर 40% नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा संकाय और छात्र के अनुपात पर 20%, जिसमें शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मापा जाता है। इसी तरह प्रशंसा पत्र के अनुसार संकाय सूचक में अनुसंधान प्रभाव के आधार पर इसे मापा जाकर इसमें भी 20% अंक दिए जाते हैं। नियोक्ता की प्रतिष्ठा, उसका क्या प्रतिष्ठा है, इस पर 10%, जिसमें स्नातक नियोक्ता के लिए एक सर्वेक्षण कराया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय छात्र और अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टाफ के अनुपात पर 5-5% अंक होते हैं। वैसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर अगर आप गौर करें तो देश के संकाय और छात्रों का अनुपात मानक आधार के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस रैंकिंग की रेस में शामिल 41 भारतीय विश्वविद्यालयों में से महज सिर्फ 4
ने अपनी रैंकिंग को सुधारा है। भारत में अभी और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। देखा जाए तो भारत में पढ़ाई को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है। शिक्षा को व्यवसायीकरण, बाजारीकरण के साथ एक प्रयोगशाला भी बना दिया गया है। भारत में IIT और IIM के नाम से न जाने कितने निजी शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाए तो क्या मतलब अतिशयोक्ति होगी अगर हम आपको बता जाए। देखा जाए तो माफ कीजिएगा, देखा जाए तो इस तरह के मिलते जुलते नामों के पंजीयन पर न केवल प्रतिबंध लगना चाहिए, वरन जो पंजीकृत हो चुके हैं उनके नाम बदलने की भी सिफारिश की जानी चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता के साथ शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। देश में शोध संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए। केंद्र और राज्यों को चाहिए कि वे अपने बजट का निश्चित हिस्सा, कुछ परसेंटेज, शिक्षा की गुणवत्ता और शोध संस्थानों की स्थापना के लिए आरक्षित करें, ताकि विद्यार्थियों को नया माहौल मिल सके। इसके साथ ही शिक्षा के बाजारीकरण और व्यवसायीकरण पर रोक लगाए जाने की महती जरूरत महसूस होने लगी है। ये रुकना चाहिए। देश के शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके की शिक्षा प्रणाली, बात करें शिक्षा प्रणाली की, तो देश के शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके की शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों को उपाधि अर्थात डिग्री, सिर्फ डिग्री लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर उनमें सीखने की ललक पैदा करे और उनके कौशल विकास के मार्ग को ये प्रशस्त करे। इस तरीके की प्रणाली लागू होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा पर होने वाले भारी भरकम खर्च, जो बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसके नियंत्रण के उपाय बहुत जरूरी हैं। इसके लिए 1948 में, अगर आपको याद होगा, 1948 में राधा कृष्णन आयोग बनाया गया था। उस तरह का एक आयोग बनाकर वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान जरूरत, वर्तमान परिवेश के हिसाब से इस आयोग का गठन किया जाकर वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान परिवेश, वर्तमान व्यवस्थाओं के हिसाब से बौद्धिक विकास, न्याय, मौलिकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बौद्धिक दृष्टिकोण, समाज सुधार, जीने की कला आदि उद्देश्यों पर आधारित विमर्श किए जाने चाहिए, उसका निचोड़ निकाला जाना चाहिए। आज ज्ञान के बजाय युवाओं में डिग्री लेने की दिलचस्पी ज्यादा है। इसका कारण है कि बिना डिग्री के आप कोई नौकरी नहीं कर सकते, भले ही कौशल आपके अंदर कूट कूट कर भरा हो। स्कूल शिक्षा में सुधार की तो जरूरत महसूस हो ही रही है। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा की भूमि को भी उपजाऊ बनाने की जरूरत है, उसमें सुधार की जरूरत है, उसमें खरपतवार का समूल नष्ट करने की जरूरत है, उर्वरक को डालने की जरूरत है, उपजाऊ बनाए जाने की बहुत जरूरत है। इस तरीके के संस्थान अगर अस्तित्व में आते हैं जो उर्वरक युक्त हैं, जहां देश के युवा अपनी क्षमता को न केवल पहचान सकें वरन उसका सदुपयोग कैसे हो पाए, इस पर भी विचार कर सकें। इस सब के लिए शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति और राजनीतिक लोगों से के चंगुल से मुक्त कराने की बहुत जरूरत है। आज चुने हुए प्रतिनिधियों के आगे पीछे शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले, शैक्षणिक संस्थान में अध्यापन कराने वाले आगे पीछे घूमते नजर आते हैं, जबकि शिक्षा को इस सियासी कीचड़ से मुक्त कराने से ही देश में शिक्षा का स्वर्णिम युग वापस लाया जा सकता है। लिमटी की लालटेन के 264वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे, शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस, मनोरंजक जानकारी आदि पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 264वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 265वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।